भविष्यवाणी सुनने को उमड़ा सैकड़ों श्रद्धालुओं का सैलाब। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की खाचरो तहसील के गांव गोठड़ा माताजी के यहां आस्था, रहस्य और भविष्यवाणी का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। बता दें कि गोठड़ा में हर साल होने वाली भविष्यवाणी को लेकर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह इस साल भी चैत्र नवरात्रि की रामनवमी के पावन अवसर पर मां महिषासुर मर्दनी मंदिर में वार्षिक भविष्यवाणी सुनने के लिए सुबह से ही सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कहा जाता है कि भविष्यवाणी आने वाले समय में वर्षा, फसल और सामाजिक बदलावों से जुड़ी हुई होती है और इसी रहस्यमयी दावे को सुनने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु गोठड़ा गांव में डेरा डालते हैं, जहां स्थित मां महिषासुर मर्दनी मंदिर एक बार फिर आस्था का बड़ा केंद्र बन गया। मेरा नाम जितेंद्र सिंह पवार है। यहाँ प्रतिवर्ष मेरे को आज 39 साल हो गए मेरी उम्र को। यहाँ पे कई वर्षों से भविष्यवाणी हो रही है और बात करता हूँ तो 100% सटीक भविष्यवाणी होती है। दूर दराज से जो पदार्थ हैं सभी यहाँ भक्तजन, उनका गोठड़ा माता जी यज्ञ समिति की तरफ से सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है और यहाँ जो भी माता जी भविष्यवाणी करती है वो 100% सफल होती है और सही साठ होती है। जो माता जी ने बोला है आज तक मेरे समझ के बराबर, मेरे अकॉर्डिंग बराबर मैंने देखा है, वो 100% सही हुई है। माता जी ने जो बोला है राजनीति को लेकर वो 100% सही हुई है। यहाँ पे 9 दिन की नवरात्रि होती है, सप्तदिवसीय हवन होता है 7 दिनों का और बड़े पैमाने पे होता है। हमारे लिए जैसे बीच में नवरात्रे आते हैं उसे हमारे लिए सबसे बड़े नवरात्रे हैं ये, और हमारे लिए हर्ष उल्लास का है पूरा गोठड़ा माता जी और आसपास के गाँव के लिए हमारे लिए दीपावली जैसा माहौल है। यहाँ पे जो हवन होता है तो अपनी इच्छा अनुसार हवन में आहुति देने के लिए यहाँ पे बोली लगती है, अपने हिसाब से यहाँ बोली लगाते हैं और वो अपने हिसाब से यहाँ बैठते हैं। सारे देश से बात करता हूँ तो ये माता जी रात्रि का जो गोठड़ा माता जी महिषासुर मर्दिनी का है तो यहाँ बता नहीं सकते कहाँ से लोग आ रहे हैं। यहाँ से मुंबई से भी लोग आते हैं, भोपाल से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, ऐसे हर जगह, छत्तीसगढ़ से भी आते हैं, यूपी से भी आ रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, हर जगह से यहाँ कई लोग आते हैं और कई जाते हैं। यहाँ पे एक जिले का नाम तो हम बता नहीं सकते हैं। माता जी ने भविष्यवाणी की उससे 99% तक सही निकलती है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे कृषि संबंधित हो, चाहे अन्य प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में हो, भविष्यवाणी हमेशा सही निकलती है। आज भी उन्होंने गौ माता की रक्षा की बात करी। कहीं न कहीं इस बात की पीड़ा है कि मोदी सरकार में भी गाय की रक्षा नहीं हो पा रही है। उनका एक तरह से एक इशारा ही था। निश्चित रूप से इस बात पे हम गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो महाभारत तो चलते रहते हैं, अनादिकाल से चलते रहे, तो निश्चित रूप से युद्ध हो रहे तो चलते रहेंगे। उन्होंने कृषि पे विशेष का ध्यान दिया, कब मावठा गिरेगा, कब बोनी करना है, कब, और यहाँ किसान लोग, अधिकांश किसान लोग आते हैं, अधिकांश इसी की बात के लिए आते हैं। आ रहा हूँ जो जितनी व्यवस्था है यहाँ पर सब मेरे द्वारा ही कराई गई है। सबसे यहाँ मैंने पहले बोला जो माता जी ने बोला हमेशा भविष्यवाणी सही निकली। अब उन्होंने परिवर्तन की बात कही है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देश की राजनीति बदलेगी। भारत 24/7 न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।